गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73, जो कि आपकी डेट 30 दिसंबर की है। आज हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। भाई ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि दो पदार्थ हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं और मिलके एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या अभिकर्मक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उत्पाद का मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ मैथ्स की तरीके से। मान लीजिए आपको करना है ऐड, ठीक है, एडिशन करना है, तो ये तो हो गया आपका अभिक्रिया। अब ऐड करने के लिए आपको नंबर भी चाहिए। मान लीजिए मैंने लिखा 2+3, तो ये हो गए आपके अभिकर्मक, है ना, अभिकर्मक ये चाहिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आंसर क्या आ जाएगा 5, तो जो आपका आंसर आया वो हो गया आपका उत्पाद। ठीक है, आई होप ऐसे क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के सूचक कैसे पता चलेगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो गई है? देखने से, सूंघने से कुछ तो पता चलना चाहिए। अवस्था, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा, गैस हो जाएगा। रंग भी बदलता है कुछ रिएक्शन में। गंध, किसी में बहुत गंदी स्मेल भी आती है। तापमान में परिवर्तन होता है, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, रिएक्शन करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाती है, तो उसका मतलब कि उसमें तापमान जो है वो बढ़ जाता है। गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलती है किसी रिएक्शन में। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। उदाहरण, मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बेटा, इसमें यही है रासायनिक समीकरण, उनको लिखना, उनके सिंबल होते हैं उनके साथ लेके लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित कैसे करते हैं? यानी कि बैलेंस करना, सब जो आपके अणु हैं वो इक्वल होने चाहिए। अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगा के संतुलित कीजिए। जो परमाणु है वो आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे बेटा ये देखो, ये ऐसे लिखा होगा FeH2O, ये हो गया आपका फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2, ये बना होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस किया गया है। बैलेंस कैसे किया गया है? यहाँ Fe3 है तो 3 F चाहिए, तो हमें 3Fe हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ देखिए बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, यहाँ तो सॉरी ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, लेकिन अब देखिए जब ये 4 दूनी 8, हाइड्रोजन का बढ़ गया 8 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसके साथ भी हमने 4 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गई, यानी कि संतुलित हो गई। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना या दूध का दही में जमना। तो बेटा दूध का दही में बदलना जो होता है वो आपका कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके रासायनिक समीकरण लिखना है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। Ag मैं यहाँ लिख देती हूँ, बैलेंस करके भी लिख रही हूँ। AgCl सिल्वर क्लोराइड है ये। यहाँ सनलाइट या सूर्य का प्रकाश लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या बनाता है? सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, Cl2। फिर क्या है? बिना भुजा चूना जल से अभिक्रिया करके भुजा हुआ चूना बनाता है। तो बेटा बिना भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जल से अभिक्रिया यानी कि H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? भुजा हुआ चूना, तो ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनाता है? हीट निकलती है इसमें। हीट मतलब ऊर्जा, आप हिंदी ऊष्मा, हाँ। फिर अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हम लिखते हैं NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और हाइड्रोजन जल। ठीक है, जल को H2O लिखते हैं। फिर क्या है आपका? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या हो गया बेटा? वही हो गया HCl। ठीक है, और कॉपर में डालने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर में CuO, कॉपर में 2HCl डालने पे ये क्या बना रहा है आपका? कॉपर क्लोराइड CuCl2 बना रहा है, और जल बना रहा है H2O। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेटा बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2, और सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4।
ठीक है। तो अब ये क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 और साथ में NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसमें, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका जिंक सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट जो है आपका, ये क्या बनाएगा, तो बेटा जिंक सिल्वर नाइट्रेट, तो इसको हम लिखेंगे, ये जिंक सिल्वर नाइट्रेट से, यानी कि जिंक अलग है, ये आपका जिंक हो गया, किससे कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, जिंक NO3 2 जिंक नाइट्रेट, और क्या बना रहा है, सिल्वर। तो सिल्वर आ जाएगा 2Ag। ये बेटा आगे जो 2 लगाया ये हमने बैलेंस करने के लिए लगाया, तो यहाँ भी हम 2 लगाएंगे, ये हो गया। फिर आगे क्या है आपका, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो हम पोटेशियम आयोडाइड को Ki लिखते हैं, प्लस लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 ब्रैकेट के बाहर 2, ये क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये हो जाएगा आपका KNO3, ठीक है, प्लस लेड PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो ये हो गया आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए, संतुलित करके उदाहरण देना है बेटा। पहला क्या है, जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, गैस निकलती है, तो हम इसको कोई सा भी दे सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट SO4, और इसमें बेटा हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो निकलते हुए के लिए हम ये साइन बनाते हैं। फिर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, रंग बदलता है, यानी कि कलर चेंज होता है, तो आप इसके लिए लिख लेंगे Fe, आयरन हो गया, सॉरी CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, चूना वाला जो था ना बेटा वही है ये, ठीक है। ऊपर हमने ये सब लिखा हुआ है, ये सब उसी में से रिएक्शंस हैं, तो इसमें हीट निकलती है, ठीक है, हीट मतलब ऊष्मा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।